की हिम्मत देखी कि वो जो काउंटर के पास रैक होता है उसमें निकाल के वो लेके भाग रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज दिन है बृहस्पतिवार का और मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ। भगवान को माला अर्पित कर रही हूँ, साईं बाबा को, बृहस्पति भगवान को। और आज के दिन पूरी विधिवत पूजा की जाती है हमारे घर पर। और ये देख सकते हैं सुबह के 7 बज रहे हैं और भगवान को माला फूल अर्पित कर देते हैं। और यहाँ छोटे से हमारे जो शिवलिंग है शंकर भगवान, इनको हम बेलपत्र चढ़ा देते हैं। और जिन भगवान को जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, साईं बाबा को जैसे कि माला और बेलपत्र, शंकर भगवान को, गणेश जी को धूपम सब चढ़ा दिया मैंने। और अब मैं आरती कर रही, कथा मेरी हो चुकी है। अब मैं आरती कर रही हूँ, मैं हूँ, साथ में अंशिका भी है, तो हम दोनों जनी हैं और पूजा कर रहे हैं। मन धन अर्पण जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े प्रभु। तो कथा पूजा मेरा हो चुका है। भगवान से आप भी प्रार्थना कर लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो मांग लीजिए। ये आप देख सकते हैं पूजा हमारी हो चुकी है। भगवान को चरण स्पर्श करते हैं और अब करते दिन की शुरुआत चाय के साथ। तो देखिए चाय मेरी बन चुकी है। 2 कप चाय बनाई है मैंने अपनी और अंशिका की। तो हम दोनों माँ बेटी चाय पी लेते हैं। हस्बैंड जी तो जा ही चुके हैं। तो सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के बिना दिन की शुरुआत कहाँ हो पाती है। तो चाय से पहले मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, ये मेरा रूटीन है। और चाय में कभी भी सिर्फ सिंपल चाय में मैं नहीं पी पाती, चाय बिस्किट नमकीन कुछ न कुछ चाहिए चाहिए। तो आप देख सकते हैं चाय बन चुकी है हमारी और अंशिका ब्रश कर रही हैं। और यहाँ कपड़े रखे हुए हैं जो कल धुले जाएंगे, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, आज से कपड़े धुलते नहीं हैं। बृहस्पति भगवान की जय। तो फ्रेंड्स आज दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह के बज रहे हैं 8:15। सुबह का जितना मेरा काम होता है क्लीनिंग का और पूजा पाठ वो सब मेरा हो चुका है। और आप बस ये देखिए ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी मुझे पूरा काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि पानी भी 5:30 के समथिंग आता है और ताज़े पानी से मुझे पूरा काम अपना करना होता है, क्योंकि उसके बाद 6:30 बजते बजते पानी चला भी जाता है। तो जल्दी उठना होता है। मेरी आँख देखिए कितनी भारी भारी सी है, नींद नहीं पूरी हो पा रही मेरी बिल्कुल भी। तभी पता नहीं हमारे यहाँ समरसेबल कब लगेगा, नसीब ही खराब है, क्या कर सकते हैं। और कल भी मिस्त्री ने बोला, बताया था मैं आप लोगों से, कल भी उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, पर वो फिर आए नहीं। मतलब पूरी तरीके से एकदम बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है हम सबको। ऐसे से लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं, सोचते भी नहीं है कि अगर हम लोग काम खराब कर रहे हैं तो आगे जाके हमको ही कितनी दिक्कत होने वाली है। और यही पास के हैं, इसी मोहल्ले के हैं। पता नहीं क्यों कुछ दिक्कत हो रहा था। हम लोग के घर भी गए, हम लोगों ने उनके घर में तो उनकी वाइफ थी। अब बच्चों से वाइफ से क्या बोला जाए, बस हम लोग इतना ही कहा कि भैया वो आते हैं तो उनसे बात करवा दीजिएगा। फ़ोन भी हम लोगों का नहीं उठा रहे हैं, पैसा भी हम लोगों को दे चुके हैं, मतलब 2,000-5,000 रुपये रुका हुआ है। बाकी सब पैसा हम लोगों को देते जा रहे हैं कि भाई गरीब आदमी हैं, अगर नहीं देंगे तो अपना वो सामान कैसे लाएगा। विश्वास ही कर सकते हैं ना, पर आज के समय विश्वास करना विश्वासघात करने जैसा हो चुका है। लोग विश्वासघात कर देते हैं, पता भी नहीं चलेगा किसी को। बहुत ज़्यादा मूड खराब हो रहा है। आज सोचिए कि आज हमारे यहाँ 13वां दिन है, नहीं हाँ 13वां दिन पूरा आज हो चुका है और अभी भी सब आने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या पता कहीं ड्रिंक वगैरह करके लेटे हुए हों, कहीं पड़े हुए हों। उन लोगों का तो बस यही है। उन लोगों को ना अपनी इज्जत परवाह होती है, ना सम्मान की चिंता होती है कि हमारे परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है। और पता है कल रात जब हम लोग घर गए तो अपने घर पर था भी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब था और सुबह से ही गायब था। हम लोगों से कहा कि हम लोग आ रहे हैं और उसके बाद फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ। और फिर बोला कि आ रहे हैं और घर से भी बिल्कुल निकला मैं कहीं जा रहा हूँ। तब से रात में भी 10 बजे हम लोग 9 बजे घर गए होंगे। हाँ 9 बजे मेरी शॉप छूटती हूँ, तो 9 बजे अपने वहाँ पे गई तो घर गई और देखा घर पर भी नहीं है। वाइफ भी परेशान थी कि सुबह से गए हुए हैं, ना उन्होंने खाना खाया है ना कुछ, आए नहीं वो, क्या कर सकते हैं। और एक घटना मैं आपको और बताती हूँ। मेरे ही शॉप मतलब जहाँ मैं जॉब करती हूँ उसी जगह की बात है। एक दुकान पे एक आदमी मतलब
CCTV कैमरा लगा हुआ है और शॉप के अंदर ज्वेलरी शॉप तो मेरी भी है और ज्वेलरी शॉप में ही 500 ग्राम का गोल्ड लेके गायब हो रहा था। मतलब कि वो जो स्टाफ थी उन्होंने रखा अपने रैक के अंदर और जरा सा उनका मतलब ध्यान हटा और उसकी हिम्मत देखी कि वो जो काउंटर के पास रैक होता है उसमें निकाल के वो लेके भाग रहा था। फटाक से जो लड़की होती है उसकी नज़र पड़ गई स्टाफ की, उसने देख लिया। मैं सोचिए क्या उसका हर्ष होता है बेचारी का। और जैसे उसने देखा वो एकदम चकरा गया कि भाई सब लोगों ने देख, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ा पर वो चकमा देके भाग गया, पकड़ा नहीं पाया। लेकिन सबकी नज़र में वो आ ही चुका है क्योंकि सब जगह ये बात वायरल हो चुकी है कि उसने ऐसा किया हुआ है। अब बताइए दोबारा कभी उस जगह पे उसके आने का मुंह है? कैसे वो आएगा? लोग कैसे कर लेते हैं इतनी छोटी छोटी हरकतें, मुझे समझने नहीं आती कि उनके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। भैया तुम लोग हट्टे कट्टे हो, मतलब भगवान को सबसे शरीर दिया हुआ है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम लोग चोरी कर सकते हो। मतलब यही रह चुका है कि चोरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है आदमी को जीवन यापन करने के लिए। मैं भी देखिए घर भी संभाल रही हूँ, बाहर भी जॉब कर रही हूँ, क्योंकि हाँ भाई नहीं पूरा हो सकता है। अगर आदमी भी पति भी कर रहे हैं तो पति थोड़ी सी पत्नी भी अगर हाथ बटा दे उनके कामों में, थोड़ी हेल्प ही हो सकती है ना। मेरे हस्बैंड कभी नहीं कहते कि तुम बाहर जॉब करो, और मुझसे सच्ची तो मुझसे खुद भी अब नहीं हो पा रहा है कि फिर मैं हिम्मत कर रही, जब तक कर सकती तब तक मैं करूँगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ मैं हूँ आप मेरा बोल सकते मेरा लक इतना अच्छा है कि मुझे अच्छी जगह हमेशा ही मिल जाती है। यहाँ भी ठीक है और जहाँ मैं करती थी मेडिकल पे वहाँ भी बहुत अच्छा था। और मैं क्या बोलूँ, मुझे मतलब हैरानी होती है आज के लोगों के ऊपर कि मतलब इतने हट्टे कट्टे लोग हैं और चोरी करने पर तो लाए हैं। सोचते नहीं कि अगर पकड़ाएंगे तो कितनी बेइज्जती होगी, कितना मार पड़ेगा, मतलब कहीं शक्ल दिखा नहीं पाएंगे पूरे मार्केट में। तो फिलहाल चाय पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारी चाय बनके तैयार हो गई है और मुझे चाय थोड़ी ठंडी पसंद है। आ चुकी हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ाई मेरी काफ़ी हद तक जल चुकी, जो बहुत गंदी लग रही है। कढ़ाई में रख दी गर्म होने के लिए और मैं भूल गई थी, तो कढ़ाई काफ़ी हद तक में जल चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी गर्म कढ़ाई हो चुकी थी। तो यहाँ देख सकते हैं तेल डाल दिया मैंने और प्याज डाल दिया, जो ढेर सारा 4-5 प्याज होंगे। सब्ज़ी मुझे बनानी है आलू दम की, तो देख सकते हैं यहाँ मैंने हल्दी और गरम मसाला डाल दिया है। और मैंने आलू को पहले ही बॉयल कर लिया था और आलू को खूब ठंडा कर लेना है फ्रेंड्स। सब्जी का स्वाद ठंडा होने के बाद ही आलू के बाद आता है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप आलू बॉयल करिए तुरंत उसको आप सब्जी में डाल दीजिए, ठंडा कर लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद सब्जी में आप डाला करिए। और यहाँ मसाले तैयार हो गए हैं, लहसुन, मिर्चा, अदरक और काली मिर्च का, नमक भी ऐड कर देते हैं। तो मसाले हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ठंडी आलू में दिखा रही थी आपको, ठंडी हो चुकी है। और यहाँ मैं डाले जा रही हूँ एक और अपनी नई स्ट्रिक, और इस ट्रिक का नाम है रागी। फ्रेंड्स रागी आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। रागी मतलब मंडुआ को कहते हैं, और ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, काफ़ी हाई कैल्शियम इसमें होता है। मतलब इतना टाइम तो किसी पास नहीं होता सुबह सुबह कि ये भी खाए वो भी खाए, तो मैंने इस तरीके से सब्जी में डालना शुरू कर दिया है रागी को, और काफ़ी अच्छा ये स्रोत है कैल्शियम का। और अब मैं डाल रही हूँ मसाले, लहसुन, मिर्चा, अदरक का, और इनको डालने के बाद अच्छे से एकदम भून लेना है धीमी धीमी आंच में। ये आप देख सकती हो मसाला से कितना ज़्यादा अच्छा कलर उभर के आया हुआ है ना। और इसमें डाल देते हैं गर्म पानी एकदम खौलता हुआ सा, ताकि हमारी ग्रेवी एकदम थिक सी हो जाए। देख सकते हैं एकदम खौलता हुआ पानी है, और डाल दिया मैंने। 1-2 मिनट इनको और पकाएंगे। और जब ठंडे आलू हैं इनको डाल देते हैं, और ये दम आलू बन के तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड दम आलू सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जिस तरह मैं बना रही हूँ अगर वैसे बनाओगी तो टेस्ट दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। सब्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देख के लग रही होगी आप लोगों को, ये देख सकते हैं सब्जी कितनी ज़्यादा अच्छी, और सब तारीफ़ इतनी ज़्यादा करेंगी आपकी सब्जी की ना
कि मैं बता नहीं सकती आपको। सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बस। और ये देखिए सब्जी ऑलमोस्ट डन है, तो इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी और आमचूर पाउडर। सब्जी बन के तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं इन सब चीज़ को डालने के बाद। और देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। रोटी पराठे के साथ खाइए, बस मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले गाय की रोटी बना के हटा दी मैंने, और अब रोटियां बन रही है अपने लोगों को खाने के लिए। खाना खाने को बैठे हैं, रोटी ही नहीं है। रोटी मिला नहीं था क्या, झूठ बोलती हो? तुम्हें लाओ, मम्मी रोटी ले आई है। और यहाँ आते को सब्जी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और रोटी गरम गरम मुझे अच्छी लगती है, बना के देती जाऊँ और कोई भी खाता जाए। रोटी बना के रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ रोटी बनती जाए और खाने वाले खाते रहे। मोदी जी, हाँ मोदी जी, ठीक है। सब आप लोग कर चुके हैं। क्यों? मॉम का लंच रेडी हो चुका है, तो आइए आप भी खा लीजिए सब्जी। पपाया में नमक थोड़ा डाला है क्योंकि मॉम को टाइम तो नहीं मिलता है खाने का शाम को, और शाम को फ्रूट नहीं खाने चाहिए, इसलिए मॉम को भी मिल जाता है। तो ये ऑनियन काट दी है लूज से बचने के लिए, और रोटियां। और आप भी खाना खा लीजिए। अगर और आपको रोटियां चाहिए होंगी तो ले लीजिएगा दोबारा, शर्माइएगा नहीं खाना खाने में। थैंक यू। तो देखिए चेहरा ग्लो कर रहा है अंशिका बहुत बहुत। 2 दिन के बाद इसका आता है फेशियल का। फेशियल का इफेक्ट 2 दिन के बाद समझ में आता है। अभी कुछ ठीक लग रहा है, अभी कुछ सही है, कल थोड़ा सा और ग्लो आएगा ना। 2 दिन तो लगेंगे। 2 दिन के बाद एकदम चेहरा ग्लो करेगा। ग्लो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, बल्ब की। और आज तो क्रीम नहीं लगाया मॉम ने। नहीं क्रीम ना क्रीम पाउडर कुछ साबुन कुछ भी नहीं। आज जैसे बृहस्पतिवार है, साबुन क्रीम तो वैसे नहीं लगता हमारे यहाँ पे, तो सवाल नहीं उठता साबुन लगाने का, क्रीम लगाने का। और भैया मेरा डब्बा टिफिन खुल गया खुल गया। यार डब्बा रेडी है, चलते हैं हम भी अपने शॉप पर। जाते जाए आप रोज धूप धूप करती रहती हो, पर क्या करें, धूप भी आज से निकल गई। 2 दिन तक कुछ सही था, आज फिर धूप निकल गया। मूड एकदम खराब होता है। भाई जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, जब नहीं होगा तब फिर देखा जाएगा। जितना दिन हो सकता है उतना दिन करेंगे जॉब, उसके बाद फिर भगवान की इच्छा जो होगा सो करेंगे। फिर राम ताही मिली रही हो, वही किस्सा है। चलिए हमारे चार्जर सब रख लेते हैं, अपना बैग तैयार कर लेते हैं। बच्चे स्कूल बैग लगाते हैं ना, ऐसे हम भी अपना स्कूल बैग की तरह अपना पर्स लगाते हैं, रेडी करते हैं। चार्जर, मोबाइल, पैसा, टिफिन सब रख लो और निकलो। अरे